नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा आप सभी को पता ही है कि ये जो दुनिया है आज के दिन में उस दो राहे पे खड़ी है जहाँ से आगे का पता नहीं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाए, और हमारे कुछ समझदार मुल्क उसमें अपना चाय नमक पानी सब डाल डाल के खूब मज़े ले रहे हैं। पूरे दुनिया की एक रीत है कि जब दो देश लड़ते हैं ना तो बाकी देश फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि रिश्तेदारों में भी यही होता है। जब दो रिश्तेदार लड़ते हैं तो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ जाके बात करके और मज़े लेते हैं। तो वही हाल आज के दिन में रशिया का और यूक्रेन का है। और हमारे जो अमेरिका है वो डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर, पता नहीं डेमोक्रेसी कैसे बचेगा, उन्होंने पुतिन साहब को एक राक्षस बना डाला है। और वहाँ की जो लॉबी है, आर्म्स लॉबी, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लोग वैसे हैं जो शुरू में फ्री का, जैसे शराब पहले पिलाइए और फिर पीजिए, पहले आर्म्स दीजिए फिर बेचिए, वो काम करते हैं। तो अमेरिकन की जो फिलॉसफी है, बिजनेस फिलॉसफी ये है कि वो दुनिया में पीस का बात करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स वही बेचते हैं। और उनके कुछ पुछलग्गू देश हैं वो वही करते हैं जो अमेरिका बोलता है। अब हालत ये है दुनिया की कि सारे अफ्रीकन कंट्रीज आज अनाज के किल्लत से हाय तौबा कर रहे हैं। बहुत सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जिनको गेहूं बहुत ज़्यादा महंगे दामों में ख़रीदना पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका है जो ये बोलता नहीं नहीं नहीं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। हम वो 5 लाख करोड़ रुपया, 61 बिलियन डॉलर की सहायता यूक्रेन को देने जा रहे हैं, जिससे कि यूक्रेन अपना देश बचा सके। लड़ाई किस चीज़ की थी कि अमेरिका को मत बुलाओ अपने देश में। अब अमेरिका वहाँ जाना चाहता है। अब अमेरिका का तो कुछ जा नहीं रहा। जब वो देश रीबिल्ड होगा तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन कंपनी और यूरोपियन कंपनी लेके बैठ जाएगी और फिर देश में रूल करेगी। यही एक तरीका है आज के ज़माने का। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। रशिया अपना आर्म्स खुद बनाता है, यूक्रेन नहीं बनाता, वो उधार का आर्म्स लेके चल रहा है। फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, जो भी देश का आप नाम लीजिए आज के दिन में, वो सारे के सारे उनको आर्म्स दे रहे हैं। और रसिया उन आर्म्स को 1-2 महीने में लपेट दे रहा है और पूरे देश के अंदर कोहराम मचा हुआ है। भोग कौन रहा है? यूक्रेनियन। मज़े कौन ले रहा है? ये आप भी जानते हैं। 61 बिलियन डॉलर कोई फ्री फोकट का तो देता नहीं ना। इतना तो अक्ल जेलेंस्की साहब को होना चाहिए। कोई किसी को फ्री फोकट का कुछ नहीं देता। 1 रुपया का सामान तो आप लेके दिखा दीजिए दूसरे से, नहीं देता ना। यदि 61 बिलियन डॉलर देने की उतनी कुवत है तो भाई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो 5 लाख करोड़ का अनाज खरीद के बंटवा क्यों नहीं देते हैं? तो नहीं बंटवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये है
कि तुम दो लड़ो और हम कमाएं। ये है अमेरिकन इकोनॉमिक्स और वही हो रहा है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि ये नया इलेक्शन जो नवंबर में है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ख़त्म नहीं हो जाता है। तब तक आप उम्मीद छोड़ दीजिए। आप यूक्रेन को F-16 दे दीजिए, F-35 दे दीजिए। रशिया इतना बड़ा गुरिल्ला है कि भाई वो उसको भी संभाल लेगा। क्यों? अपना प्रोडक्शन है, वो अपने काम के अनुसार प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ना खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन आप क्या कर लिए रसिया के ऊपर इतना सारा सैंक्शन लगा के? जीरो। आप मेरी बात से सहमत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। यदि हम गलत हैं तो मेरे को समझाइए। धन्यवाद।